नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एग्रीकल्चर में। ठीक है, हमने कल रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक पढ़ा था, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी मैंने आपको करने के लिए घर पे कुछ सवाल दिए थे, उन्हें देखते हैं दोबारा से। 4 सवाल दिए थे। जो पहला था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, मैंने आपको डे निकालने की ट्रिक बताई थी, तरीका बताया था। ठीक है, और उसमें कोई सूत्र नहीं बताया था। ठीक है, वो सिर्फ एक तरीका था कि किस तरह से निकाला जाता है दिन को। ठीक है, और तो डे को किस तरह से निकाला जाता है, कैलेंडर का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, विषम दिन। ठीक है, तो विषम दिन से ही पूरा कैलेंडर फिनिश हो जाएगा आपका। तो हम देखते हैं पहला सवाल क्या था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहता हूँ 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमारा देश गणतंत्र हुआ था। ठीक है, यानी हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन क्या दिन था, 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वर्ष कम कर लेते हैं, 1949 से। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे 1600। मैंने आपको कल कहा था याद करने के लिए, 1600 में 0, 400 में 0, 300 में 1, 200 में 3 और 100 में 5 विषम दिन होते हैं। ये याद करने के लिए कहा था, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये 5 कहाँ से आए, ये 200 में 3 कहाँ से आए, इस 300 में 1 कहाँ से आया और इनमें 0 क्यों आती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल करते हैं हम, चारों सवाल जो कल वाले थे। एक वर्ष कम कर दिया, 1949, 1600 प्लस 300 प्लस 49 यानी 49। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है हमें, इसलिए लीप वर्ष के लिए, क्योंकि हमें लीप वर्ष भी देखना होता है इसमें। तो कितने लीप वर्ष आएंगे, 12 चौक 48। ठीक है, 9 में 2 11, 4 और 1 5 और 1 6 61। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 7 7 49, 7 8 56, 7 3 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56। ठीक है, 5 बचे इसमें, तो इसमें विषम दिन कितने बचे, 5 और 300 में 1 और 1600 का 0। ऐड कर दो, 5 और 1 6। देखो जनवरी का निकालना है, कितना आसान है। ठीक है, जनवरी का शुरू में ही निकल जाएगा, इसमें हमें फरवरी तक भी नहीं जाना, ना लीप वर्ष देखना है इसमें, ना कुछ देखना, डायरेक्ट 26 लिख दो। ठीक है, और 7 से डिवाइड, 26 और 6 बराबर 32/7। 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28 तक ले जाना है। कितने बचे, 4 विषम दिन। कितने विषम दिन बचे, 4। और 4 को क्या होता है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ये हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, संविधान लागू हुआ था, क्या दिन था उस दिन, बृहस्पतिवार था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1869। मुझे आशा है कि आपने निकाल के देखे होंगे और आपका सही जवाब आया होगा, सही उत्तर आया होगा। बाकी आप देख लीजिए, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, क्या डे था, डे क्या था। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन। देखते हैं महात्मा गांधी जी का जन्मदिन किस दिन आता है। ठीक है, क्या दिन था उस दिन, जिस दिन बर्थ हुआ था उसका। एक वर्ष कम करना है, 1868। फिर डिवाइड करना है हमें, 1600 प्लस 200। ठीक है, 300 मत कर देना, क्योंकि 1800 है। 1600 प्लस 200 1800 प्लस 68 यानी 68। फिर इसमें लीप वर्ष निकालने हैं, 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 चौक 28, सीधे सीधे 17 बार गया। ठीक है, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 85। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, एक विषम दिन बचता है हमारे पास यहाँ पे, एक लिख लो, 200 में 3। ठीक है, 1600 में फिर 0, 3 और 1 4 हो गया। अब हमें कहाँ तक जाना है, हमें देखना है अक्टूबर तक। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या नोट करना है, अगर फरवरी से बाद की बात है तो हमें फरवरी भी देखना है कि इसमें साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और फरवरी हमारी 29 की हो जाती है। तो हमें देखना है ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करके। तो मैंने तुम्हें कल बताया था कि जो विषम संख्या होगी तो उसमें चेक ही नहीं करना है, वो क्या होगा, साधारण वर्ष होता है। ठीक है, चेक मत करो, फरवरी में 0 रख दो।
4 ये हो गए जनवरी के, 3 फरवरी की 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2 और अक्टूबर के कितने लेने हैं, जो भी डेट दी हुई है उसमें, ठीक है। 2 हो, 4 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, ठीक है। तो 2 लेने हैं, 7 से डिवाइड कर दो, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 3 8, 1 बचा, 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9, 2 बचा, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। 7 से 5 ले जाएगा तो 5 बचा हमारे पास। 5वें दिन क्या दिन होता है, शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ गया शुक्रवार, यानी क्या था 2 अक्टूबर, सॉरी से एक बार और चेक करते हैं। 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 3 8 1, 3 और 3 6 और 3 9, 2 बचा, 2 और 2 4 और 2 6, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 6 आया, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है। शनिवार, इसे चेक कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है लेकिन तरीके में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। 6 को क्या आएगा, शनिवार। तो सैटरडे था, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन क्या था, सैटरडे। आप चेक भी कर सकते हैं कैलेंडर से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को डे कौन सा था, ठीक है। 6 दिसंबर 1940 को मैंने बताया था आपको क्या दिन था, क्या हुआ था इस दिन, संविधान सभा की प्रथम, सॉरी हाँ 6 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था, 6 दिसंबर नहीं, सॉरी इसमें मिस्टेक हुई, 9 दिसंबर, ठीक है। 9 कर लो इसे, 6 नहीं करो इसे, 9 कर लो। 9 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था, संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। यानी हमारा संविधान लिखना शुरू आरंभ हुआ था इस दिन से, तो उसकी डेट निकालते हैं, ठीक है। 6 दिसंबर में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 दिसंबर निकालते हैं। एक वर्ष कम करना है, 1945, ठीक है। डिवाइड कर दो, 1600 प्लस 300 प्लस 45, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 बच जाएगा। 45 और 11 56, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 8 56, पूरा पूरा गया, देखो इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे 0 लिख दो। 300 में 1 होता है, 1600 में 0, ठीक है दोस्तों। तो 1 बचा हमारे पास में, और निकालना हमें दिसंबर तक ही जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जनवरी का 3, फरवरी का देखो चेक करना है बार बार, तो हमें ये चेक करना है कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष, तो इसे हम काटेंगे 4 एकम 4 और 40 नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये कैसा है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में हम 0 लेंगे, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर के कितने दिन दिए हुए हैं इसमें, 9, ठीक है, प्लस 9 बटे 7, ठीक है। काट दो फटाफट, 3 और 1 4 और 3 7, कट गया। 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8, 1 बचा। 3 और 1 4 और 2 6 और 9 15, ठीक है। कितना हो गया, 15 बटे 7, 7 से काटेंगे तो 1 दिन बचेगा। 1 दिन क्या था, सोमवार आता है 1 दिन को, ठीक है। कौन सा दिन था दोस्तों, सोमवार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नेक्स्ट सवाल हो रहा है, नेक्स्ट हमारा 9 दिसंबर 1945, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, 9 दिसंबर 1945। इस दिन भी एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 9 दिसंबर को क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला हो गया था, यानी 9 दिसंबर को दूसरा परमाणु बम गिरा था। किस पर गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था, ठीक है। 6 दिसंबर को गिरा था हिरोशिमा पर और दूसरा 9 दिसंबर को नागासाकी पर, जापान में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा, ठीक है। उस डे को हम निकालते हैं, डे क्या था, एक वर्ष कम करते हैं, फटाफट निकालिए। 1944, 1600 में 0 होता है, 1600 को तो भूल ही जाओ, ठीक है। 300 में 1 होता है, 1 लिख लो,
ठीक है, इसमें 0 और 44, 4 से काटेंगे 11 बार, ठीक है, 44 और 11 55, 7 से 7 अट्ठे 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 6 एक्स्ट्रा बचा, ठीक है, 6 विषम दिन यहाँ से बचे और एक 300 से बचा, 6 और 1 7 विषम दिन बचे हमारे पास। अब हमें जाना कहाँ तक है, दिसंबर तक जाना है इसमें भी, ठीक है। पहले देख लो ये क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें क्या होगा, साधारण वर्ष हो गए। जनवरी का 3, फरवरी का 0, ठीक है, 0 लेंगे हम फरवरी में, ये सिर्फ फरवरी के लिए चेक करते हैं हम। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में कितना दिया हुआ है, जिस महीने में जितना देते हैं वो लेते हैं, ठीक है। दिसंबर में 9, 7 से डिवाइड करेंगे इसे, 7 से पूरा कट गया, 3 और 3 6 और 2 8, 1 बचा, 3 और 1 4, 2 6 और 3 9, 2 बचा, 2 और 3 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 9 14, 7 से पूरा कट गया, कितना बचा 0, ठीक है। 0 को क्या होता है, संडे, ठीक है, रविवार। क्या दिन था, रविवार, यानी 9 दिसंबर 1945 को कौन सा डे था, रविवार। आगे चलें, तो मैंने आपको बताया 1600 में 0 होते हैं, 400 में 0 होते हैं, 300 में 1 दिन विषम होता है, 200 में 3 विषम दिन होते हैं, 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर क्यों होते हैं ये, ठीक है। 100 वर्षों में 5 विषम दिन कहां से आते हैं, ठीक है। तो हमारे 100 वर्ष, ठीक है, जब 100 वर्ष का डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ लीप वर्ष होंगे और कुछ साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। तो इसमें लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। ऐसा मत करना 100 से 4 को 4 से भाग दे दिया कि 25 आ गए, ठीक है, 25 नहीं होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि जब 100 आएगा तो फिर ये शताब्दी आ जाती है, ठीक है, फिर ये वर्ष नहीं रह जाता, फिर ये शताब्दी होती है। जब 100 वर्ष हो जाते हैं पूरे तो बोलते हैं शताब्दी, फिर होता लीप शताब्दी, ठीक है। और वो लीप शताब्दी कब होता है, 400 साल में जाकर होता है, ठीक है। जो 400 वर्ष होता है वो लीप शताब्दी होता है, क्योंकि फिर 400 से भाग देते हैं उसे, 4 से भाग नहीं देते, 400 से, 100 में नहीं आएगा, तो इसलिए ये साधारण वर्ष में काउंट होता है जो 100 वर्ष होता है हमारा। 24 इसमें लीप वर्ष, ठीक है। इधर कितने हो गए, 76 वर्ष। कैसे हो गए, साधारण वर्ष होते हैं 76 साधारण वर्ष। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसे डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन। प्रत्येक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 को गुणा किससे करेंगे, 2 से, ठीक है। तो 76 को 76 एकम 76। अब 76 में हमें विषम दिन देखने हैं, तो 7 से भाग देंगे हम, 7 एक 7 दाम 70, ठीक है, 10 बार जाएगा 70 और 6 बचा हमारे पास, ठीक है। 6 विषम दिन यहाँ से बचे, इधर से कितने में 24 दूनी 48, इसे 7 से भाग देंगे हम, 7 6 42, यहाँ कितने बचे 6, ठीक है। 6 विषम दिन यहाँ से बचे, इन्हें प्लस कर दो, 6 और 6 कितने विषम दिन हुए हमारे पास, 12। और 12 के जब 7 से भाग देंगे, क्योंकि हमें विषम दिन ही चाहिए, और 7 से काटने के बाद ही हमें विषम दिन मिलता है, 7 एकम 7, तो हमारे पास कितने विषम दिन बचे, 5, ठीक है दोस्तों। हमारे पास कितने विषम दिन बचे, 5, और मैंने कितने लिखा है 100 में 5, तो आपको क्लियर हो गया ना। एक बार और देख लीजिए, 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं, और प्रत्येक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, ठीक है। 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, वो 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं तो 2 की गुणा कर दी, 24 दूनी 48, 7 से भाग दिया, 7 6 42, 6 दिन एक्स्ट्रा इधर से बचे। साधारण वर्ष में एक दिन होता है विषम दिन, तो 76 को 1 से गुणा किया, 76 और 7 से भाग देंगे, 7 दाम 70, ठीक है। 6 बचे, 6 और 6 12 को 7 से भाग दिया, 5 विषम दिन बचे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 100 में कितने आ गए हमारे, 5। अब ऐसे ही 200 में देखेंगे, ठीक है दोस्तों।
100 वर्ष में हमारे 5 विषम दिन आ गए। ठीक है, अब 200 में कितने आएंगे हमारे? जो 100 में 5 है तो 200 में कितने होंगे? 10। ठीक है, अब 10 को 7 से भाग दो तो कितने बचेंगे? 7 एकम 7, 3 बचे ना, 3 विषम दिन। देखो 3 लिखा है ना, 3 विषम दिन। ठीक है, अब ऐसे ही 300 में कितने हो गए? 100 में कितने थे? 5। 300 में कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे ना। 15 को 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 विषम दिन, 1 विषम दिन। ठीक है, ऐसे अब 400 में, 400 में गलत है, 400 से भाग देंगे, 0 बचेगा। ठीक है, फिर 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 छीन 2400। ठीक है, ये वर्ष आएंगे, इनमें 0 होंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल करते हैं। किस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो करते हैं प्रैक्टिस सेट से। तो इसमें पहला सवाल है कि रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन। ठीक है, कुछ साधना है, साधना का जन्मदिन है। ठीक है, एक रंजना है यहाँ पर। रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद। ठीक है, किसके बाद था साधना का जन्मदिन? साधना का जन्मदिन था मंगलवार के बाद। यहाँ मंगल है और इसके बाद, मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से, मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले था। ठीक है, पहले किससे था? शुक्र से पहले था, नहीं इसके बीच में, उसे दिन याद नहीं। तो ये कौन कह रही है? रंजना ने कहा था साधना के बारे में। ठीक है, इसे कौन बता रही है? रंजना। आगे देखिए, और सुरेश को ठीक तरह से याद है। ये अब दूसरा कौन है? सुरेश भी बता रहा है इसके बर्थडे के बारे में। सुरेश को ठीक से याद है, तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद था। ये कब बता रहा है? ये मंगल को बता रही थी, ये बता रहे हैं साहब बुधवार को, कि बुधवार के बाद है। आगे बुधवार के बाद है परंतु रविवार से पहले। ये शुक्रवार तक बता रही थी, ये पहुंच गए रविवार तक। ठीक है, रविवार से पहले और बुधवार के बीच में। रविवार से पहले सप्ताह के किन दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन होगा? इस तरह से दोस्तों एग्जाम में आपके सवाल आएंगे और बहुत ही आसानी से कर दोगे। तो यहाँ पे मंगलवार बताया और शुक्रवार। ठीक है, इन्होंने बताया बुधवार और रविवार, तो इनके बीच में होगा। इनके बीच में आपको कौन सा दिन आएगा? मंगल और बुध तो यहाँ होगा, इसमें तो हो नहीं सकता ना, मंगल में हो सकता। अगर हम मंगल में बता देंगे तो इसकी बात झूठ हो जाएगी। ठीक है, दोनों का सही बात होना, दोनों का बैलेंस हमें करना है, दोनों की बातों का। ठीक है, ये भी सही कह रही है और ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन के बीच में ही है दिन। तो ना तो मंगल का हो सकता है, ना बुधवार का, इधर ना रविवार का हो सकता है, ना शनिवार का, क्योंकि शनिवार का बता दिया तो शुक्र से आगे पहुंच जाएगा। इसलिए इसके बीच में कौन सा दिन आया? देखो बुधवार, फिर बृहस्पति एक ही तो दिन बचता है, शुक्रवार आ गया, शनिवार का भी नहीं हो सकता, ना रविवार का हो सकता। तो कौन सा दिन बचा हमारे पास में बीच में? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो गलती नहीं होगी और बिल्कुल सवाल आपका एक्यूरेट सही जाएगा। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में आप फटाफट सवाल कर दोगे। इसी तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते रहे हैं और यही आपका क्या है? ये आपका प्रैक्टिस सेट से लिया हुआ सवाल। ठीक है, और ये कब पूछा गया था? IBPS क्लर्क 2012 में सवाल आया हुआ है। ठीक है, कितना आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा। मंगलवार, और एक बार और समझा रहा हूँ, साधना कह रही है मंगलवार और शुक्रवार के बीच में, तो पहले मंगलवार लिख लिया और शुक्रवार लिख लिया। ठीक है, और सुरेश क्या कह रहे हैं? बुधवार और रविवार के बीच में। दोनों की बात सच है, दोनों में झूठ कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, तो मंगल और बुध तो ये आ गया, ना तो मंगल का हो सकता, ना बुध का हो सकता है, इधर ना शुक्र का हो सकता, ना फिर रविवार का, और इसके बीच में शनिवार का तो हो ही नहीं सकता। तो इसके बीच में कौन सा दिन बचा? बृहस्पतिवार। ठीक है, दोनों की बात सत्य है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा सवाल देखते हैं। वीडियो तेजी से खत्म करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि परसों शनिवार है, ठीक है, आज से यानी परसों, इस तरह से लिखना है, गलती नहीं होगी। परसों शनिवार बता रहे हैं, शनिवार, परसों का मतलब आने वाले परसों, 2 दिन बाद शनिवार है। परसों शनिवार है, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है, परसों का दिन उन्होंने शनिवार बता दिया, और कल से 3 दिन पहले, कल क्या है हमारा? एक बीता हुआ दिन, कल से 3 दिन पहले
कल से भी कितने दिन पहले, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, फटाफट निकालते हैं हम। उन्होंने हमें बताया था परसों शनिवार है और कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि परसों शनिवार है तो आज क्या होगा, 2 दिन बाद शनिवार है तो आज बृहस्पतिवार। ठीक है, फटाफट करते हैं। ये हमारा आज है यहाँ पर। ठीक है, आज क्या है हमारा, बृहस्पतिवार। ठीक है, कल क्या होगा, यानी बीते हुए कल। आज बृहस्पतिवार है तो कल क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, अब बुध से 3 दिन पहले क्या होगा, बुध तीसरे नंबर पर आता है, मैंने बताया था। बुध से पहले मंगल, सोमवार यानी रविवार हो जाएगा, रविवार आज का। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। इसका आंसर आ गया, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसने कहा था कि परसों शनिवार है। ठीक है, परसों यानी आने वाले, कल और परसों शनिवार है तो आज क्या हो गया हमारा, बृहस्पतिवार। और फिर कहा कि कल से 3 दिन पहले, यानी कल से 3 दिन पहले की बात कर रहा है तो पीछे को जाएंगे हम। आज अगर यदि बृहस्पतिवार है तो कल क्या होगा, बुधवार, और उससे 3 दिन पहले क्या होगा, रविवार। ठीक है दोस्तों, ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन उड़ा दोगे आप फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार है। ठीक है, सीधा सीधा 12 जनवरी का क्या है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। 12 जनवरी का क्या दे रखा है उसने, 12 जनवरी का गुरुवार दे रखा है। 12 जनवरी का गुरुवार से 4 दिन पहले माह का 12 जनवरी का दिन बृहस्पतिवार है से 4 दिन पहले है, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले। ठीक है, 12 जनवरी किससे पहले है, 4 दिन। 12 जनवरी बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 12 जनवरी यहाँ है गुरुवार। ठीक है, 12 जनवरी हमारी गुरुवार से 4 दिन पहले है। यदि 12 जनवरी को क्या है, अब हमें 12 जनवरी का पहला दिन निकालना है। यदि गुरुवार का 4 दिन बाद गुरुवार है तो 4 दिन पहले क्या होगा, गुरुवार को कौन सा दिन बताया था मैंने, 4 दिन। ठीक है, चौथा दिन। तो यहाँ क्या होगा, संडे हो गया, रविवार हो गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, हमें 12 तारीख का दिन पता चल गया, रविवार, तो 21 दिन। मैंने बताया था हर 7 दिन बाद वही दिन होता है। ठीक है, तो 12 में +7 करेंगे, कौन सा दिन है, 12 और 7 19 तारीख का रविवार आ जाएगा। ठीक है, 12 + 7 19 का रविवार होगा। और हमसे पूछ कौन सा दे रहा है, वो 21वां दिन। ठीक है, 19 + 2 बराबर 21वां दिन। क्या हो जाएगा, देखो 12 का रविवार था, फिर 19 का रविवार, और रविवार में जब 2 का प्लस करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 21वां दिन क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है दोस्तों, तो इतना आसान है निकालना। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। उसने कहा कि 12 जनवरी हमारी गुरुवार से 4 दिन पहले है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाता है आपको, घुमाएगा आपके माइंड को, लेकिन समझना है 4 दिन पहले क्या है, 12 जनवरी। ठीक है, 4 दिन पहले 12 जनवरी है, गुरुवार से 4 दिन पहले क्या कौन सा दिन होता है, रविवार। तो वो 21 तारीख का पूछ रहा है। ठीक है, जब हमें 12 तारीख का दिन पता चल गया, 12 तारीख का रविवार है, तो 12 के बाद 7 दिन बाद 19 तारीख का रविवार होगा, और वो पूछ रहा है 21 का, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, रविवार में 2 दिन प्लस करेंगे, मंगलवार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो लास्ट सवाल और देखते हैं हम। लास्ट 4 सवाल है हमारा। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाले, सबसे पहले हमें आज का ध्यान रखना है, आने वाले 2 दिन बाद। ठीक है, आने वाले, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, ये आज है और ये कल है, और इसके 2 दिन बाद क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार है। ठीक है, आज का दिन, कल का दिन, उसके 2 दिन बाद शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले आज था, ये बीता हुआ कल पीछे की तरफ है, और उससे भी 2 दिन
पहले क्या होगा। ठीक है, बड़े आराम से निकाल देंगे। आज, कल और उसके 2 दिन बाद शुक्रवार बता दिया तो कल क्या होगा। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है, 3 दिन पहले, आज के 1 दिन ये रहा कल का और 2 दिन ये, तो शुक्रवार 3 दिन बाद है यानी 5वां दिन। तो आज का दिन हो गया मंगलवार, निकल गया ना। 3 दिन घटा दो इसमें से, 5 में से 3, 2 का मंगल। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। कल क्या होगा, आप पीछे की बात कर रहे हैं, आज मंगलवार है तो कल कौन सा दिन क्या होगा, ये सोमवार, और सोमवार से 2 दिन पहले क्या होगा, ये शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कागज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में कर दोगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हमारा साथ दो, कमेंट करो, व्यू करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के सवाल हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।